डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स और अभिवादन। बुक स्टडी एंड समरी के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करते हैं। और जिस बुक स्टडी एंड समरी को हम कर रहे थे वो यह है बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन, जो कि बाइबल स्टडी से संबंधित है कि किस प्रकार से, किस पद्धति को अपनाते हुए हमें बाइबल के पदों का अर्थों को निर्धारित करना है। और हम मुख्य रूप से इस बुक जो डॉक्टर रॉय बी जफ के द्वारा लिखा गया है, इसी पुस्तक का अध्ययन करते हुए सारांश को देख रहे हैं, जो बुक बेसिक बाइबल इंटरप्रिटेशन के विषय में है। और हालांकि जब जब हमें जरूरत होगा, हम अन्य पुस्तकें जैसे डॉक्टर आर.सी. स्प्रॉल के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक और तमाम जो लेक्चर्स है इस सब्जेक्ट के ऊपर, उसका भी सहायता को हम लेने जा रहे हैं। और डॉक्टर रॉय बिजक के जो बुक है, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि चैप्टर 1 है, उसको हमने पिछले बार उसको देख लिए हैं, उसके कई विषयों को। और आज हम इस पुस्तक के chapter 2, दूसरा अध्याय में आ पहुंचे हैं, जो कि बेसिकली बाइबल व्याख्या के इतिहास के विषय में है। और जब आप किसी भी प्रकार का वाहन को चलाते हैं, व्हीकल को चलाते हैं, तो हाईवे में आपको विभिन्न प्रकार के साइन और सिग्नल्स दिखाई देते हैं, जिन पर हमें अपनी आंखों को खुली रखकर देखना चाहिए। और इनमें से कुछ संकेत जो है, ये जो साइंस, ये जो सिग्नल्स है, कुछ कुछ हमें चेतावनी प्रदान करते हैं, और अन्य संकेत ऐसे हैं, अन्य साइंस ऐसे हैं जो हमें दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। और दूसरा ऐसे हैं इन साइंस और सिग्नल्सों में से जो हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और वाहन को चलाते वक्त हमें अपने आंखों को खुली रखते हुए सचेत रहकर इन साइंस, इन संकेतों की ओर अपना दृष्टि को लगाते हुए सतर्कता पूर्वक वाहन को चलाने की आवश्यकता है। और वाकई में ये जो साइंस है, ये संकेत है, ये जो बोर्ड से जो लगे रहते हैं हाईवेज के किनारे, कभी कभी दो लेन के बीच में जो जगह होते हैं वहां पर, ये हमें सतर्कता प्रदान करते हैं, चेतावनी को प्रदान करते हैं, वार्निंग्स को देते हैं, साथ ही साथ हमें डायरेक्शंस को देते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रदान करते हैं। और उसी तरह से यह समझना कि अतीत में यानी इतिहास में व्यक्तियों और समूहों ने बाइबल के पदों का अर्थ को कैसे व्याख्या किया, या किस पद्धति के उपयोग करते हुए उन्होंने बाइबल के पदों का अर्थों को व्याख्या किया, उसकी ओर भी हमें अपना दृष्टि लगाना, उस विषय में भी हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह हमारे लिए, जो बाइबल व्याख्या का जो इतिहास है, वो हमारे लिए एक संकेत के रूप में, एक सिग्नल, एक साइन के रूप में काम कर सकता है, और हमें चेतावनी प्रदान कर सकता है, हमें सटीक दिशा निर्देश प्रदान कर सकता है, हमें जानकारी दे सकता है। और हाईवेज में चेतावनी, संकेतों और सिग्नल्स के जैसे बाइबल की व्याख्या के इतिहास का अध्ययन करना, यानी यह देखना कि बाइबल को किस प्रकार से मानव इतिहास में व्याख्या किया गया है। ऐसा करने पर हम त्रुटियों को, कहीं कहीं इतिहास के कहीं कहीं हिस्सों में हम त्रुटियों को देख सकते हैं, यानी कि एरर्स को, कि किस तरह से बाइबल को गलत तरीके से व्याख्या किया गया है। और इस ये सारा इंफॉर्मेशन की और जब हम ताकते हैं, तो यह हमें, यहाँ से हमें मदद मिलता है, ताकि हम एक ही प्रकार का त्रुटि और एरर को ना दोहराए, ताकि उससे हम बचे रह सके, और सटीक जो दिशा निर्देश हमें मिलते हैं बाइबल व्याख्या के संबंध में, ताकि उसमें हम आगे बढ़ सके। और आज के इस भाग और अध्ययन में हम यह देखने जा रहे हैं कि कैसे इतिहास में, विशेषकर कलीसिया के इतिहास में, स्थानीय कलीसिया के इतिहास में, मनुष्यों ने पवित्र शास्त्र के प्रति विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाए हैं।
अर्थात पवित्र शास्त्र को व्याख्या करने के लिए कौन-कौन से पद्धतियों को अपनाए गए हैं। और बाइबल व्याख्या का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ बाइबल इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं, उसी की ओर आज का ये जो भाग है, उसी की ओर केंद्रित रहने जा रहा है। और देखिए, बहुत प्रकार से लोगों ने बाइबल को व्याख्या किए हैं, बाइबल को इंटरप्रेट किए हैं इतिहास में, और उन सारा डिटेल्सों को हम स्टडी नहीं कर पाएँगे, और इस पुस्तक में भी बहुत सारे विषयों को दिया गया है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को मैं सामने रखना चाहूँगा। बाइबल व्याख्या का इतिहास, इतिहास में किस प्रकार से बाइबल का व्याख्या या इंटरप्रिटेशन होते आए हैं। और हम यह भी देखेंगे कि इनमें से कौन-सा वो है जिसको हम अपना सकते हैं, जो सटीक है, और 9 ऐसे पद्धतियों को हम आज के इस पाठ में देखेंगे। सबसे पहले यहूदी रूपकीकरण यानी कि ज्यूइश एलेगोराइजेशन, फिर शाब्दिक यानी कि लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल मेथड, फिर तीसरा परंपरावाद यानी कि ट्रेडिशन के आधार पर बाइबल का व्याख्या, तर्कवाद रेशनलिज्म, आत्मवाद सब्जेक्टिविज्म, न्यू हार्मेनेटिक मूवमेंट, आजादी धर्मशास्त्र लिबरेशन थियोलॉजी, नारीवादी धर्मशास्त्र फेमिनिस्ट थियोलॉजी, मिस्टिसिज्म रहस्यवाद। आइए एक-एक को हम देखते हैं। हालाँकि हम बारीकी से नहीं देख सकेंगे इन सबों को, हम केवल संक्षिप्त में इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ज्यूइश एलेगोराइजेशन, यहूदी रूपकीकरण। देखिए, रूपक लगाना या रूपकीकरण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक छिपे हुए या गुप्त अर्थ को खोज करना, जो किसी पाठ या जो किसी बाइबल अध्याय या पदों के अंडरलाइन या उसके अंतर्निहित कुछ-कुछ वहाँ से मेल खाते हैं, लेकिन उस पाठ के स्पष्ट अर्थ या उसके स्पष्ट अर्थ के वास्तविकता से दूर और असंबंधित है। यानी कि जो बाइबल वर्सेस लिटरली कह रहा है, वो उसका अर्थ नहीं है, लेकिन वहाँ के कुछ छिपे हुए गुप्त अर्थों को निर्धारित करने का प्रयास, जो कि वास्तविकता से असंबंधित है। उन पदों का जो लिटरल और नेचुरल मीनिंग है, उससे दूर और असंबंधित है। हम कुछ देर बाद जब उदाहरण को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या इस पुस्तक में क्या कहना क्या लेखक क्या कहना चाह रहे हैं जब वो इस प्रकार से व्याख्या को देते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम इसे समझना चाहें तो अ, वचनों में एक प्रकार का कोड है। कोड यानी कि कुछ छिपा हुआ कुछ कोड, जैसे हम पासवर्ड वगैरह नहीं लगाते हैं, जिसे अधिक जिसके द्वारा उस कोड को अपनाते हुए अधिक महत्वपूर्ण और छिपे हुए अर्थ को निर्धारित करने और समझने की आवश्यकता होती है। और इस दृष्टिकोण में शाब्दिक अर्थ यानी कि जो लिटरल मीनिंग है बाइबल वर्सेस और पैसेजेस के, वो सतही है या सुपरफिशियल है, शैलो है। और जो रूपक है, जो लिटरल नहीं लेकिन रूपक, वही सच्चा अर्थ है, जिसको आप कोड और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप खोज के निकाल रहे हैं। और किस प्रकार से यहूदियों के बीच ये एलेगोराइजेशन का प्रभाव आए हैं। यहूदी रूपकीकरण जो है वो यूनानी ग्रीक्स के रूपकीकरण से प्रभावित था। ग्रीक्स यानी कि जो यूनानी रूपकीकरण से प्रभावित थे। ऐसा कैसे? क्योंकि प्राचीन यूनानी लेखों में, प्राचीन ग्रीक राइटिंग्स में अप्रोक्सिमेटली 8th सेंचुरी बीसी प्रभु यीशु मसीह के देहधारण के लगभग 800 साल पूर्व, ठीक है? उस समय के जो लेख थे, ग्रीक यूनानी जो लेख, उसमें उनके देवताओं के अनैतिक, इमोरल आचरण और कुछ बेतुकी और बहुत सारे जो अनरीज़नेबल बातें हैं, उसका शामिल था। उन लेखों में, उन उन ग्रीक लेखों में। तो समय के साथ-साथ क्या हुआ, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जब उन्होंने देखा कि लिटरली उन लेखों में उनके देवताओं के बारे में अनैतिक, व्यभिचार संबंधित बातों को उल्लेख किया गया है, तो समय के अनुसार फिलोसोफर्स जो है, दार्शनिकों ने
उसको उस लिटरल अर्थ को बदलने का प्रयास किया और उस लिटरल अर्थ के बजाय उसके स्थान पर कुछ और रूपकीय अर्थ को डालने का प्रयास किया ताकि वे इस समस्या से बच सके क्योंकि वहां पे लिटरली वास्तविक रूप से जो है लिटरली उनके देवताओं के कुछ अनैतिक इमोरल विषयों का उल्लेख था। इसलिए इस समस्या को समाधान करने के लिए ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या किया? उन कहानियों में, उन कहानियों का अर्थों को लिटरल नहीं, लिटरल के बजाय वास्तविक नहीं, वास्तविक के बजाय रूपक बना दिया और शाब्दिक लिटरल अर्थ के नीचे गुप्त और रहस्यमय अर्थों की खोज करने और उसकी व्याख्या करने लगा उसी रीति से। और जब हम यहूदी रूपकीकरण के उदाहरण को देखने का प्रयास करें अ, पवित्र शास्त्र हमारे बाइबल के संबंध में वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद में हम इन बातों को देख पाते हैं। तब आदम और उसके पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब आदम और हवा ने पाप किए उसके बाद की यह घटना है कि वो छिप गए और इन बातों की ओर दृष्टि लगाते हुए एक फिलोसोफर है, यहूदी फिलोसोफर फिलो उनका नाम है। वो इस प्रकार से टिप्पणी, इस प्रकार से इसका व्याख्या को करते हैं। वो कहते हैं क्योंकि परमेश्वर सभी चीजों को देख सकता है, इसलिए यहाँ उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद में आदम और उसके पत्नी के वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप जाना, यह वास्तविक, ये लिटरल अर्थ नहीं है। यानी आदम और हवा जो है वो लिटरली नहीं छिपे थे, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए आदम और हवा जो है कहाँ छिपेंगे? वो तो छिप नहीं वो छिपे ही नहीं। उत्पत्ति 3:8 जब हमसे कहता है कि यहोवा परमेश्वर से वो लोग छिप गए मतलब वो लोग लिटरली वास्तविक रीति से छिपे नहीं। इसका अर्थ कुछ और है। इसे रूपक होना चाहिए। It may mean anything else but not literal. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख सकते हैं, उससे कुछ परमेश्वर से कुछ छिप नहीं सकता। इसलिए जब बाइबल कहते हैं कि वे लोग छिप गए थे, मतलब वो लोग वास्तविक रीति से नहीं छिपे थे। मतलब ये छिप गए थे शब्द का कुछ और अर्थ है, रूपकीय अर्थ है। और दूसरा उदाहरण को देखते हैं, पहला शमूएल 17 अध्याय 40 पद में हम देख पाते हैं, यह संदर्भ है दाऊद और गोलियत का जो घटना है, जब दाऊद ने पत्थर को उठाकर 5 पत्थर उठाकर गोलियत को मारे थे। उसी संदर्भ का ये घटना है, जिसे पवित्र शास्त्र में रिकॉर्ड किया गया, पहला शमूएल 17 अध्याय 40 पद। तब उसने यानी कि दाऊद के विषय में कहा जा रहा है, अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपने गोफन हाथ में ले कर फलिस्तीनी के निकट चला। और यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे पत्थर शब्द को कि दाऊद ने 5 जो पत्थर चिकने पत्थर को उठाए, ठीक है। और दूसरे अनुवादक जो एलेगोराइजेशन जो रूपकीकरण का कार्य को करते हैं, वो कहते हैं कि दाऊद ने जिस 5 पत्थर को उठाया, दैट इज एक्चुअली नॉट लिटरल बट उसमें से पहला पत्थर जो है वो शुद्धता का प्रतीक है, दूसरा आनंद का। इसी प्रकार से वो इस 5 पत्थरों का व्याख्या करते हुए गए। तो इसे कहते हैं रूपकीकरण, यानी कि जो वास्तविक अर्थ है वो पत्थर पत्थर नहीं बट इट मीन्स समथिंग एल्स। और लिटरल अर्थ जो है उसका पत्थर का कि वो वाकई में पत्थर है, वो मीनिंग शैलो है, वो मीनिंग छिछला है, सुपरफिशियल है। लेकिन जो छिपा हुआ मीनिंग है कि यह कुछ शुद्धता का प्रतीक है इत्यादि, वो ज्यादा महत्वपूर्ण अर्थ है इस पद्धति के अनुसार, रूपकीकरण के अनुसार। हालांकि जब हम पहला सामुएल 17 अध्याय 40 पद में देखते हैं, यहाँ पे वैसा कोई संकेत नहीं मिलता है। ये पत्थर जो है वो वास्तविक पत्थर है। नोवेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट डू यू सी कि यह शुद्धता का प्रतीक है या कुछ आनंद का प्रतीक है। और ना ही जब उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं, ना ही वहां पे हम इस प्रकार का संकेत को पाते हैं कि आदम हवा नहीं छिपे थे, बट हम इस संकेत को पाते हैं कि वास्तविक रीति से आदम और हवा जो थे वो परमेश्वर से छिप गए थे।
और दूसरी प्रकार का जो पद्धति है वो है लिटरल, शाब्दिक, नेचुरल, हम कह सकते हैं, ग्रामेटिकल, हिस्टोरिकल मेथड। ये किस प्रकार का पद्धति? इसमें देखिए ऐतिहासिक और व्याकरणिक सत्य को मद्देनजर रखते हुए बाइबल के पैसेजेस के, बाइबल के अध्याय के ऐतिहासिक और व्याकरणिक जो सत्य है, उसको मद्देनजर रखते हुए वास्तव में जो लिखा है वही पदों का वास्तविक अर्थ है और वही पदों का वास्तविक अर्थ सच्चा है। इस प्रकार से जो है इस पद्धति में बाइबल को स्टडी किया जाता है। जब कहा गया है कि वहां पे दाऊद ने पत्थर को उठाया, मतलब ऐतिहासिक, व्याकरणिक और इस मेथड का जब आप उपयोग करते हैं, ग्रामेटिकल एंड हिस्टोरिकल, इसका मतलब संदर्भ के अनुसार आप देख पाते हैं कि वो वाकई में लिटरली वास्तविक पत्थर था और वही उस पद का सच्चा अर्थ है जब वहां पे पत्थर लिखा गया है। तो इस प्रकार से इस मेथड में जो है बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे स्टार लगा के रखते हैं। ठीक है, अंत में हम लोग एक चार्ट को देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि इतिहास में किन-किन लोगों ने किस-किस प्रकार से, किस-किस पद्धति को अपनाते हुए बाइबल का व्याख्या को किया है। तो आप देख पाएंगे कि इस मेथड का काफी काफी उपयोग किया गया है विश्वसनीय पिताओं के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है परंपरावाद, यानी कि ट्रेडिशनल या ट्रेडिशन के आधार पर बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करना। कलीसिया के परंपरा के अनुसार पदों को देखना या व्याख्या करना। Placing the tradition of the church above the Bible, इसमें क्या होता है, कलीसिया का ट्रेडिशन जो है उसे आप बाइबल के अधिकार के ऊपर रखते हैं। और ये रोमन कैथोलिक जो सर्कल से, उसमें इस प्रकार का बाइबल इंटरप्रिटेशन का जो है प्रैक्टिस किया जाता है। और चौथा जो है तर्कवाद, रैशनलिज्म। और इस प्रकार की व्याख्या करने वाले लोग इस विषय पर जोर देते हैं कि इंसानी बुद्धि यह तय कर सकता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। बाइबल तब सच है यदि यह मनुष्य के युक्ति से मेल खाती है, और जो मेल नहीं खाता है उसे अनदेखा या अस्वीकार किया जा सकता है। तो रैशनलिज्म में जो है बुनियादी रूप से इंसानी माइंड ये डिटरमाइन करता है कि क्या सत्य है, क्या सत्य नहीं है। और बाइबल का वही बातें सत्य है जिसको आप अपने रीजन के अनुसार, अपने आपके तर्क के अनुसार समझ सकते हैं। और यदि कोई विषय समझा नहीं जा सकता है, जैसे कि अलौकिक विषय और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, तो फिर इन विषयों को अस्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो है रैशनलिज्म का व्याख्या देखते हैं। और इसके अनुसार मनुष्य का तर्क, मनुष्य का बुद्धि परमेश्वर के प्रकाशन से ऊपर है। यानी कि परमेश्वर जिन्होंने अपना विशेष प्रकाशनों को सिद्ध और अचूक रूप से अपने पवित्र शास्त्र में दिए हैं, उससे अधिक ऊपर इंसान का बुद्धि, इंसान का अपना समझ को रखा गया है। क्योंकि इंसान तय करता है कि क्या बाइबल सटीक है या नहीं। कहीं ना कहीं यह जो है रैशनलिस्ट दृष्टिकोण बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, किसी भी बाइबल के पदों को व्याख्या करने का जो बुनियादी मापदंड है वो है इंसानी बुद्धि और इंसानी तर्क और विचारधारा है। इस प्रकार से यह जो लोग इस प्रकार से व्याख्या को करते हैं वो इस वास्तविकता पर, इस चीज पर जोर देते हैं। और पांचवा जो पद्धति है उसे आत्मवाद कहते हैं, सब्जेक्टिविज्म। इसमें जो आत्मनिष्ठवाद या सब्जेक्टिविज्म या आत्मवाद दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण जो है ये ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हम पाते हैं कि इन लोगों के द्वारा, इन लोगों के व्याख्या में, कि ज्ञान मनुष्य के अपने भावनाओं और अनुभव से आता है। और इस संगठन का एक प्रमुख नाम टेलर मैकर, वो उन्होंने ये हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है सब्जेक्टिविज्म के वन ऑफ द फादर्स है। उन्होंने बाइबल के अधिकार को खारिज कर दिया। बाइबल का जो अल्टीमेट निर्णायक अधिकार है उसे खारिज कर दिया और धर्म में इंसानी भावनाओं के स्थान पर जोर दिया। उन्होंने जो है
ईसाई धर्म को भावनाओं के धर्म के रूप में देखना चाहिए कहकर संबोधित किया, ना कि अटल सिद्धांतों की एक श्रृंखला या नैतिकता की प्रणाली के रूप में। तो बेसिकली इस दृष्टिकोण के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार ज्ञान जो है मनुष्य के अपने भावनाओं, फीलिंग्स, इमोशंस के द्वारा आता है। और इस सिस्टम के अनुसार बाइबल निर्णायक अधिकार नहीं है, और धर्म में इंसानी भावनाओं को पे अधिक जोर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ईसाई धर्म जो है वो भावनाओं का धर्म के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि अटल सिद्धांतों की एक श्रृंखला, फाउंडेशनल डॉगमैटिक डॉक्ट्रिन के रूप में नहीं, ना ही मॉरलिस्टिक लिविंग के बारे में, वरन भावनाओं के, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड इमोशंस। और वही इसी से आपके अपने भावना और अनुभव से आप जो है ज्ञान को अर्जित करते हैं। और एक प्रकार, छठी प्रकार का जो है वो न्यू हार्मोनेटिक मूवमेंट जो है वो, ये तमाम जो रैशनलिस्ट और आत्मवाद, सब्जेक्टिविज्म और ये न्यू हार्मोनेटिक मूवमेंट जो है ये काफी नई मूवमेंट है, ये ज्यादा अधिक पुराना नहीं है। तो इसमें हम देख पाते ये अर्नेस्ट फ्यूक्स नामक व्यक्ति इनके एक फाउंडरों में से है। इस दृष्टिकोण में एक बाइबल पढ़ने वाले बाइबल के पदों का कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं, और जो अर्थ को वो लगाना चाहे वही बाइबल के पदों का अर्थ है। Which means the Bible can mean whatever the reader wants it to mean. इस प्रकार से ये लोग जो है बाइबल के व्याख्या को करते हैं, और इस प्रकार से बाइबल व्याख्या करने को एडवर्टाइज करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यूरोप में पढ़ के बाइबल को पढ़ रहा है और वहां से वो जो भी अर्थ को निकालना चाहे वो उसी अर्थ, वही बाइबल का अर्थ है। और कोई अगर भारत में रह के बाइबल को पढ़ रहे हैं और जो भी अर्थ ये व्यक्ति निकालना चाह रहा है वही बाइबल का अर्थ है। द बाइबल कैन मीन whatever द रीडर wants इट टू मीन। इस प्रकार से बाइबल का व्याख्या किया जाता है इस मूवमेंट में। और आजादी धर्मशास्त्र, लिबरेशन थियोलॉजी, इसमें बेसिकली जो है बाइबल की अधिकांश व्याख्या आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्पीड़ितों के सुविधाजनक दृष्टिकोण से किया जाता है। यानी बाइबल का जो भी पदों को आप देखते हैं, आप इसी दृष्टिकोण से कि कौन राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से उत्पीड़ित है, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आप बाइबल के पदों का व्याख्या करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप फिलिपियो 4 अध्याय 13 पद में पढ़ते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द लॉर्ड। ठीक है, प्रभु के द्वारा कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ प्रदान करते हैं। यू सी दैट, आप इस पद को देखते हैं और आप कहते हैं ओह या, जो मैं अगर आर्थिक रूप से उत्पीड़ित हूँ या राजनीतिक रूप से, तो आप इस प्रकार से इसको व्याख्या करेंगे, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यानी मैं अपने आप को लिबरेट कर सकता हूँ मेरे मेरे बंदियों से, मेरे आर्थिक आर्थिक बंदियों से, राजनीतिक बंदियों से। तो कहीं बाइबल के अधिकांश व्याख्याओं को जो है कुछ इस प्रकार से वे लोग करते हैं। और आठवां जो है नारीवादी धर्मशास्त्र, फेमिनिस्ट थियोलॉजी। और इसमें क्या होता है कि इस दृष्टिकोण में जो लैंगिक यानी कि लिंग के आधार पर जिनका भेदभाव हुआ है, लिंग के आधार पर जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, उनके दृष्टिकोण से बाइबल का विश्लेषण किया जाता है। जिस प्रकार से लिबरेशन थियोलॉजी में जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित लोग हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनके दृष्टिकोण से बाइबल के पदों को व्याख्या किया जाता है संदर्भ से बाहर, उसी प्रकार से इस मूवमेंट में जो है जो लिंग के आधार पर जो भेदभाव होकर जो पीड़ित लोग हैं उसके दृष्टिकोण से बाइबल का विश्लेषण किया जाता है। यानी जब जब आप बाइबल को पढ़ेंगे जहां पर बाइबल सामर्थ प्रदान करने का बात करता है, यू सी इट इन दिस वे कि हम जो पीड़ित है, हम यहाँ से मुक्ति पाने के लिए, यहाँ से इस पीड़ा से निकलने के लिए। हालांकि हो सकता है कि बाइबल का पैसेजेस अपने अपने संदर्भ में कुछ और ही कह रहा है, बट आप इसी दृष्टिकोण से बाइबल का पदों को व्याख्या करने लगते हैं। और नौवा जो है आखिरी, मिस्टिसिज्म, रहस्यमयवाद। यह दृष्टिकोण जो है, इस दृष्टिकोण में
इस बात पे केंद्र दिया गया है कि मनुष्य पवित्र शास्त्र यानी बाइबल के अलावा अपने व्यक्ति व्यक्ति पारक या अपने सब्जेक्टिव अपने अपने पर्सनल अनुभव से परमेश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान और उसके साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इन सम मिस्टीरियस एंड मिस्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा बाइबल के अलावा पवित्र शास्त्र का छोड़ आपके पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ पर्सनल जो सब्जेक्टिव अनुभव है और फीलिंग्स है, जो मिस्टीरियस है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना ही ये पवित्र शास्त्र के आधार पर है। तो पवित्र शास्त्र के अलावा बाइबल के 66 बुक्स के अलावा आप इस प्रकार का जो मिस्टीरियस जो एक्सपीरियंसेस है, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान और उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार से इस रहस्यमय बात मिस्टिसिज्म में जोर दिया जाता है। इस प्रकार का दृष्टिकोण यहाँ रखा जाता है। आइए अभी एक चार्ट को देखते हैं। यहाँ आप देख पाइएगा कि लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे केवल 5 को रख सके हैं। यहाँ पे सबसे पहले शाब्दिक लिटरल जो ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है, और जितने लोगों ने इस प्रकार से इंटरप्रेट किया है यहाँ वो सब लोग है। और यहाँ पे देखिए ऊपर में जो है ये सदीय है। फर्स्ट सेंचुरी 100 से 200 मसीह के देहधारण के बाद, 200 से 350 वर्ष, यहाँ 354 से 430, 540 से 1384, 14 टू 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19 टू 21st सेंचुरी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन को किन किन लोगों ने ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन में अधिक जोर दिया, उन सबों का नाम यहाँ पाएंगे इन इन फर्स्ट सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी तक। और आप देख पाएंगे जिन लोगों ने एलेगोरी रूपकीय रूप से एलेगोराइजेशन, ठीक है, उस पद्धति पे ज्यादा जोर दिया है बाइबल को व्याख्या करने के लिए, उन लोगों का नाम आप यहाँ यहाँ पे पाएंगे। और जो के आधार पर उसे आप यहाँ पाएंगे। देखिए यहाँ पे रोमन कैथोलिक सिस्टम ही जो है और रैशनलिस्ट जो है ये उस पुराने दिनों में नहीं थे। जैसे कि मैंने कहा था ये न्यू मूवमेंट है, न्यू हर्मेनेटिक्स हो ये, और ये सब्जेक्टिविज्म भी। और आप देख पाएंगे कि कलीसिया के अधिकांश विश्वसनीय पिता लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में अधिक जोर दिए हैं, अधिक केंद्र दिए थे। हालांकि इसमें मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन लोग भी शामिल है। हालांकि जॉन कैल्विन और मार्टिन लूथर लोगों ने भी ऐसे जगह है जहां पे उन्होंने रूपक का इस्तेमाल भी किए हैं, लेकिन केंद्रीय रूप में। ठीक है, और भी कुछ कुछ पिता है ऐसे जिन्होंने रूपकीय रूप से बाइबल का व्याख्या को किया है, लेकिन केंद्रीय रूप से एस फाउंडेशन उन्होंने ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल जो है इंटरप्रिटेशन में अधिक जोर दिया है। तो हम देख पाते हैं कि ये जो है येलो हाइलाइट्स है, इसमें आप देख पाएंगे कि फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू 21st सेंचुरी जो विश्वसनीय कलीसिया का पिता है वो इसी में उन्होंने इसी प्रकार से ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित किया है। और आज उनमें से जो है एक्सेजेटिकल जो कमेंटेटर से और कमेंटरी से, विश्वसनीय कमेंटरी से, कंजर्वेटिव और इवेंजेलिकल जो स्कॉलर्स है, वे भी इसी प्रकार से बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करते हैं। अंत में सवाल, कौन सा पद्धति वैलिड है? हालांकि हमने केवल 9 पद्धति का चर्चा की है और आप समझ पाए होंगे कि सब्जेक्टिविज्म, मिस्टिसिज्म, ये तमाम विषय जो है कितना खतरनाक है, जहां पे लोग अपने विचारधारा, अपने अपने सोच के अनुसार बाइबल को व्याख्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारधारा, अपने अपने जो संदर्भ है उसको मद्देनजर रखते हुए बाइबल के पदों का व्याख्या करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऐसा करने पर हम बाइबल के जो राइटर है उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है उसको खो बैठेंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि विशेषकर हम जो लोग केवल सुसमाचार द्वारा उद्धार का समर्थन और विश्वास करते हैं, जिन्हें इवेंजेलिकल्स कहते हैं, ताकि हम बाइबल को व्याख्या करने के लिए बाइबल के शाब्दिक, व्याकरणिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक दृष्टिकोण पर जोर देते रहे। क्योंकि कलीसिया के इतिहास में हम देख पाए हैं वो जो विश्वसनीय पिताएं हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू द 21st सेंचुरी इसी पे बुनियादी रूप से जोर दिए हैं।
और इस बुक स्टडी और समरी में आगे हम इसी का अधिक खुलासा को देख पाते कि किस प्रकार से हम लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को करने में बढ़ सकते, क्या क्या वो विषय है जिसे हमें ध्यान में रखना है शाब्दिक व्याकरणिक ऐतिहासिक व्याख्या को करते वक्त, क्या क्या वो चीजें हैं, क्या क्या वो निहितार्थें हैं, इसे हम आगे इस बुक रिव्यू और इस बुक स्टडी के द्वारा बुक रिव्यू में और बुक समरी में देखने जा रहे हैं। तो कृपया बने रहिए ताकि हम विश्वसनीय धारा में विश्वसनीय कलीसिया के इतिहास के साथ जुड़े रहकर सटीक रीति से बाइबल के पदों का अर्थ को निर्धारित करें और इसके इसी दृष्टिकोण के द्वारा ताकि हम बाइबल के पदों का अर्थ को स्टडी करें और बाइबल के पदों का अर्थों को निर्धारित करें, और केवल यही वो दृष्टिकोण है जो विश्वासियों को ईश्वर भक्ति के जीवन और राइचस लाइफ के आधार के रूप में परमेश्वर के वचन को सटीक रीति से समझने में सक्षम बनाते हैं। आई रिपीट वंस अगेन कि हमें बाइबल को व्याख्या करने के लिए बाइबल के शाब्दिक लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन पर जोर देते रहना है। कृपया बने रहिएगा, आगे हम और भी विषयों को, ये जो लिटरल ग्रामेटिकल हिस्टोरिकल ये क्या है, इसका अधिक जानकारी को हम आगे इस पुस्तक स्टडी और रिव्यू में देखने जा रहे हैं। थैंक यू।